Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about the revised syllabus for examination 2021. आज अपन कक्षा 10 की बात करेंगे, जिसमें कोविड के कारण जो स्कूलें बंद रही इतने दिनों तक, इसके कारण कुछ सिलेबस आपका कम किया गया है, रिवाइज्ड किया गया है, कुछ चैप्टर्स आपके हटाए गए हैं। तो उसी के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे ताकि आप जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सको। डेफिनेटली बोर्ड के एग्ज़ाम अपने समय से होंगे, चाहे कोविड हो या नहीं हो। तो आपको अपनी तैयारी पूरी जोश के साथ करते रहना है। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अब और भी अच्छे से उसको करना है, क्योंकि बोर्ड ने अपना रिवाइज्ड सिलेबस जारी कर दिया है। तो आज अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बोर्ड ने जारी किए हैं सिलेबस अभी कल ही, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर ने क्लास 10th का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, जिसका सब्जेक्ट कोड और क्लास 10th दे रखी है, इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे डिलीटेड चैप्टर्स फॉर एग्जामिनेशन 2021। डिलीटेड का मतलब हटाए गए, चैप्टर का मतलब पाठ। कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए 2021 की परीक्षा के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भाई हमारे यहाँ दो टेक्स्ट बुक्स है, एक का नाम है गोल्डन रेज और दूसरी का नाम है रिजोल्यूशन। इन दोनों में से कौन कौन से चैप्टर्स है, तो देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 ऑन वायोलेंस, जो गोल्डन रेज का चैप्टर नंबर 2 है, ये आपको अब 2021 की परीक्षा के लिए राजस्थान बोर्ड में नहीं पढ़ना है। 5वां चैप्टर जो है हीरो, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी इस साल हटा दिया गया है सिलेबस से। 7वां चैप्टर जो है द लेडी और द टाइगर, ये भी हटा दिया गया है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। और 11वां चैप्टर जो है द बेट्रियल ऑफ फेथ, ये भी हटा दिया गया है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। और पोएम नंबर 4 जो है आपकी, वो भी हटा दी गई है। एक पोएम गोल्डन रेज जो है उसमें प्रोज और पोएम दोनों ही है, पोइट्री का पोर्शन भी है और प्रोज का पोर्शन भी है। तो प्रोज के पोर्शन से तो दूसरा, 5वां, 7वां और 11वां पार्ट हटाए गए हैं। और पोइट्री सेक्शन से 4th पोएम जो है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये वाली आपको नहीं पढ़नी है, ये हटा दी गई है। इसके बाद बात करें अपने सेकंड टेक्स्ट बुक रिजोल्यूशन की, तो उसमें से तो प्रोज ही है, पोइट्री तो है नहीं। तो उसमें से आपका 3रा, 5वां, 7वां और 10वां 4 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। 3रा जो है ग्रोइंग अप पेन्स, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से। अगर जिंदगी के हिसाब से पढ़ो तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको जरूर पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 5वां चैप्टर जो है पर्पल जार, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। 7वां चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच, ये भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा। और 10th चैप्टर है हाई महाराजा, ये भी परीक्षा में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये 2021 की जो परीक्षाएं हैं, इसमें से देखो 5 और 4 9 चैप्टर कुल हटाए गए हैं, जिसमें से 8 चैप्टर प्रोज के हैं, 4 प्रोज के गोल्डन रेज से और 4 आपके रेजोल्यूशन से, 1 पोएम है गोल्डन रेज से। तो इस पोर्शन को हटाते हुए बाकी का अपने पोर्शन के साथ आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। अब देखो रिवाइज्ड सिलेबस भी दे दिया, एग्जाम स्कीम भी बता दी है कि भी 2021 रिवाइज्ड सिलेबस, देखो लिखा हुआ है रिवाइज शब्द ऐड किया है इसने। रिवाइज्ड का मतलब संशोधित, तो संशोधित सिलेबस है बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 के अंदर जो आयोजित होगा। बोर्ड एग्जाम अपने नियत समय पर होगा, तो आप निश्चित रूप से इसकी तैयारी करें। क्लास 10th का है, इंग्लिश कंपलसरी है। अब देखो एक ही पेपर होगा आपका, टाइमिंग जो है 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स सेशनल होंगे। अब सेशनल मार्क्स कैसे जाएंगे, आज तक जो भी है ऑनलाइन कंटेंट आपको मिले हैं, उस कंटेंट के बेस पे जो है ऑनलाइन सेशनल
20 मार्क्स के होंगे और 80 मार्क्स को आपको वहाँ एग्जाम देना है। कुल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब देखो इसमें लर्निंग एरियाज ऑफ लर्निंग में क्या क्या है, लर्निंग एरिया कौन कौन से, देखो सबसे पहले रीडिंग यानी कि पढ़कर समझना, राइटिंग यानी लिखना, ग्रामर यानी व्याकरण, और इसके अलावा देखो गोल्डन रेज रिजोल्यूशन के अलावा रोड सेफ्टी के भी 4 मार्क्स हैं इसमें। तो रीडिंग का मतलब पढ़कर समझना और उसका जवाब देना 14 मार्क्स का है। राइटिंग वाला सेक्शन यानी लिखना वो भी 14 मार्क्स का है। ग्रामर 15 नंबर का है आपका, और गोल्डन रेज बुक जो है ये 23 मार्क्स की है, और रिजोल्यूशन जो है 10 मार्क्स की है, रोड सेफ्टी के 4 मार्क्स। इस तरह से कुल मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड में होने वाला है। अब देखो रीडिंग सेक्शन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आएगी, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो 2 अनसीन पैसेजेस ऑफ टोटल 350 वर्ड्स विद ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फ्रॉम वोकैब। अब देखो 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो कि 350 वर्ड्स के होंगे, और उसमें से वोकैब से संबंधित भी 4 नंबर वोकेबलरी के होंगे और बाकी 10 नंबर आपके इस पैसेज के होंगे। देखो ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, और इसमें से क्या होगा, सिर्फ प्रोज पैसेज ही होगा, पोइट्री यानी कविता के रूप में नहीं होगा। 1 विल बी फैक्चुअल एंड अदर विल बी लिटरेरी। अब एक तो आपका फैक्चुअल यानी कि तथ्यों पर आधारित होगा, और दूसरा लिटरेरी यानी साहित्य से संबंधित होगा। पहले पैसेज की वर्ड लिमिट 150 है, ठीक है, 150 शब्दों का पैसेज होगा जो कि 7 नंबर का है, और 4 या 5 सवाल आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज में से ही है, और बाकी वाले वोकैबुलरी से रिलेटेड रहेंगे। पैसेज दूसरा आपका 200 नंबर का रहेगा, जिसमें से 4 या 5 तो आपके कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे, और बाकी वाले किसके रहेंगे इसमें, वोकैब के। भाई देखो 7-7 नंबर के 2 पैसेज है, तो 7-7 में से 5-5 तो आपके इसी पैसेज में से कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड रहेंगे, और 2-2 सवाल आपके वोकैब से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। वोकैब का मतलब स्पेलिंग हो गया, ऑपोजिट वर्ड हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड्स हो गए, यानी कि आपका शब्द पावर कितना है उस बात से संबंधित होगा, उस पैसेज से रिलेटेड। अब देखो राइटिंग पोर्शन जो 14 मार्क्स का है, उसमें देखो लेटर राइटिंग 1 आउट ऑफ 2, 2 लेटर दे रखे होंगे, उसमें से आपको 1 लिखना है। इनफॉर्मल लेटर है जिसमें कि पर्सनल सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। भाई इनफॉर्मल का मतलब वो पत्र जो अपन परिचितों को लिखने हैं, जिसको अपन व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, व्यक्तिगत विचार लिखते हैं अपन, उसमें अपने खुद के विचार लिखने होते हैं, उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। मन की बात लिख सकते हैं। दूसरा देखो ईमेल फॉर्मल लेटर्स टू बी प्रिंसिपल टू द स्कूल और द एडिटर और न्यूज़पेपर मैगजीन, यानी ईमेल लिखना है आपको फॉर्मल लेटर की तरह। ये प्रिंसिपल को भी हो सकता है, स्कूल के प्रिंसिपल को, या एडिटर न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसको, या किसी मैगजीन के एडिटर को लिखना है जिसमें संबंधित इश्यूज को उठाना है। ये आपका 5 नंबर का लेटर या ईमेल है। इसके बाद देखो राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो कि गिवन टॉपिक आउटलाइन दे रखी होगी, उसी आउटलाइन पे बेस होगा, 60 शब्दों में लिखना है आपको, और 4 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद देखो कंपोजिशन यानी लिखने से संबंधित है शॉर्ट राइटिंग टास्क, ये भी एक शॉर्ट राइटिंग टास्क है जो कि वर्बल का मतलब कुछ लिखे हुए होंगे, उसमें विजुअल इनपुट्स या दिखने वाले, या तो कुछ लिखी हुई चीजें होगी आउटलाइन टाइप के, कुछ वर्ड्स दे दिए, या विजुअल इनपुट यानी कुछ स्टिमुलस का मतलब कुछ संकेत या पिक्चर दे दिया किसी का, उस तस्वीर को देख के, जिसमें डायग्राम दे सकते हैं, पिक्चर दे दिया, ग्राफ दे दिया, मैप दे दिया, चार्ट, टेबल या फ्लो चार्ट, उसमें से जो डाटा है डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड हो सकता है, तो उन डेटाज को आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है। ये आपको 75 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का ये रहेगा ये राइटिंग का पोर्शन। अब अपन ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो ग्रामर में देखो क्या क्या चीजें आने वाली है। तो अपने पास क्या है, देखो वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद द कॉन्टेक्स्ट। टेस्ट टाइप्स देखो क्लोज आ सकता है, वहाँ गैप फिलिंग आ सकती है, सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग यानी कि जम्बल्ड होगा,
यानी जिसको सही क्रम में जमाना होगा। डायलॉग कंप्लीशन हो सकता है, या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करना, या अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है। अब देखो, द ग्रामर टीचिंग विल बी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एरियाज। अब ग्रामर में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी, वो तो किस टाइप के प्रश्न होंगे वो अपन ने पहले देखे। अब देखो, टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो टेंस का पार्टन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैनल पे डाल रखा है। प्लेलिस्ट में आपको टेंस के चैप्टर मिल जाएंगे सारे के सारे। एक बार वो देख लिया तो आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा, कोई दूसरी बुक या कहीं भी देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो 5 नंबर का पोर्शन है, और इससे रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उनकी एक्सरसाइजेज भी मैं डाल दूंगा, तो ये यहाँ आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा। इसके बाद यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है, प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप देख लीजिएगा बहुत शानदार तरीके से। और एक बार अगर आपने देख लिया तो जिंदगी भर इसको नहीं भूल पाओगे, तो ये भी 4 मार्क्स का है। इसके अलावा ग्रामर में देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रखे हैं मैंने, और इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, वो आप देख लीजिएगा। मॉडल्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं मैंने, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, ये सारी सिचुएशंस दे के समझा है मैंने। 2 मार्क्स के हैं। और ये ग्रामर के जितने भी टॉपिक है सिर्फ आपके इस 10th क्लास के एग्ज़ाम के हिसाब से यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जीवन में कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो इनको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि इन पे मास्टरी करने के हिसाब से आपको पढ़ना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखे हैं। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब अपन बात करें देखो बुक्स के बारे में, तो बुक्स आपने 2 हैं। एक बुक्स है गोल्डन रेज, तो गोल्डन रेज में से क्या आएगा, देखो 33 नंबर की जो बुक है उसमें से देखो अलग अलग डिवाइड कर रखा है। To extract from different prose lessons including text approximately 75 words each। अब 75 शब्दों के 2 तो आपको लगभग पैसेज ही आएंगे, 4 नंबर 4 जो है 4 नंबर का एक पैसेज, तो 2 4 नंबर के पैसेज ही हो गए आपके। 8 नंबर के दिए और पैसेज ही आ गया। इसमें से जो है दीज एक्सट्रैक्ट वुड रिक्वायर एफर्ट टू वाट द स्टूडेंट्स टू सप्लाई द रेस्पॉन्सेज। 1 मार्क इन ईच एक्सट्रैक्ट विल बी फॉर वोकेबुलरी एंड रिमेनिंग 3 विल बी टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें से भी यही होगा कि 4 नंबर का जो पैसेज है उसमें से 3 तो सीधे सीधे पैसेज में से ही जवाब देने आपको ढूंढ के, 1 नंबर जो है वो वोकेबुलरी का रहेगा दोनों में ही। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर का पोर्शन है। अगला देखो, आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रापोलेटिव ऑफ नेचर बेस्ड ऑन द वन ऑफ द प्रोज लेसन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, आंसर इन 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में उत्तर देना है भाई। बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 सवाल आएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है, यानी यहाँ आपको चॉइस मिलेगी। 2 में से एक का जवाब देना है, 60 शब्दों में जवाब देना है। 3 नंबर का आपको ये रहेगा। अगला देखो, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट। ड्रामा का जो टेक्स्ट दे रखा है, ड्रामा का जो चैप्टर है उसमें से एक सवाल आएगा। उसमें ऑप्शन है 2 में से एक आपको करने हैं। 30 से 40 शब्द आपकी शब्द सीमा है, और ये भी 3 नंबर का रहेगा। अब आ जाते हैं अपन पोइट्री वाले पार्ट पे कि भाई पोइट्री में हमें क्या क्या करना है, पोइट्री में कौन कौन सी चीजें हमें सिलेबस में है। तो देखो, 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोइम्स। जो पोइम दे रखी है उन पोइम में से 2 के स्टैंजा दे रखे होंगे, यानी 4 लाइनें दे दी। अब उनमें से किसी एक को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है, यानी कि आपको सबसे पहले रेफरेंस में ये लिखना है कि ये लाइनें ये कौन सी पोइम की है,
पोइट कौन है, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, इट इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोइट, और फिर पोइट का नाम इस तरीके से। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि इस पोएम में क्या मैसेज देने का प्रयास किया है, तो यहाँ हमें ये बताना है कि द पोइट वांट्स टू टेल अस अबाउट, अब किस बारे में वो यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से 4 नंबर का ये है, फिर उनका एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद देखो 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चन, अब 3 आएंगे, 3 में से 2 के जवाब आपको देने हैं, 3 में से 2 के जवाब देने हैं, और प्रत्येक का जवाब 30 से 40 शब्दों में देना है। पोएम में से जो क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 2.5 नंबर के 2 सवाल आ गए तो 5 नंबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने रेजोल्यूशन बुक की, जो कि सेकंड है। उसमें देखो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू इंटरेस्ट इवेल्युएट एंड एनालाइज कैरेक्टर। देखो कहानी यही है ज्यादातर इसमें, तो इसमें पात्र चरित्र जो है, पात्र जो है उससे संबंधित, प्लॉट यानी विषय वस्तु से संबंधित, या उसमें जो भी सिचुएशन आई है, कोई ऐसी घटना विशेष घटित हुई है तो उससे संबंधित जो है 80 शब्दों में उत्तर देना है आपको। 2 आएंगे, 2 में से किसी एक का जवाब आपको देना है, 2 में से एक करना, चॉइस यहाँ मिलेगी। 5 नंबर का सवाल है और 80 शब्दों में आपको जवाब देना है। इसके बाद देखो 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रेटिव ऑफ और एंड इवोल्यूटिव नेचर बेस्ड ऑन द लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में जवाब देना है आपको। यहाँ जो है 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से आपको एक ही करना है, यानी कि यहाँ भी आपको चॉइस मिलने वाली है, और 3 नंबर का एक सवाल होगा। 30 से 40 शब्दों में जवाब देना है। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन टू बी आंसर। अब ये 20 से 25 शब्दों में जवाब देने हैं। यहाँ भी 2 है दिए होंगे और 2 में से कोई एक आपको करना है। यहाँ भी चॉइस आपको दे रखी है कि भी 2 में से एक का ही जवाब देना है और 2 नंबर का रहेगा, और 20 से 25 शब्दों में जवाब देना है। अब अगर अपन बात करें कि भी रोड सेफ्टी में रिलेटेड क्या होगा, तो यहाँ पोस्टर मेकिंग आ सकता है, कार पुलिंग आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसमें ड्राइवर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिल इन द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, जनरल एक्सरसाइज दे दे कि भाई सही चुनाव कीजिए, अल्टरनेट जो है वो सही भरिए, या ड्रंक एंड ड्राइव पे स्पीच आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है रोड सेफ्टी के हिसाब से, जो कि 4 मार्क्स की अपने सिलेबस में प्रिस्क्राइब की हुई है। अब देखो बुक्स कौन कौन सी प्रिस्क्राइब्ड है, तो एक तो गोल्डन रेज है और एक रेजोल्यूशन है, दोनों ही जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, राजस्थान अजमेर के द्वारा पब्लिश है। तो ये बुक्स आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, और ग्रामर का और ये कंपोजिशन का जो पोर्शन है, ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बुक्स में ये चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। तो आप बुक्स के साथ साथ इस चैनल पे बने रहिए, सारे वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ग्रामर वाले तो बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखे हैं, आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। चैप्टर भी काफी हद तक मैंने डाल दिए हैं, बाकी पे काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता जाएगा मैं डालता जाऊंगा, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। 2021 के लिए जो एग्जाम होने वाला है आपका 10th क्लास में बोर्ड का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये सारा इस वीडियो में मैंने समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।